Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो सुबह बहुत जल्दी वीडियो आने वाला था, आई थिंक दोपहर को आने वाला था 2 बजे। तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, बारिश चल रहा था और आज भी शाम का समय हो चुका है, तो थोड़ा धुंधला दिख सकता है। तो आज के दिन आपको एडजस्ट करना है। तो अभी क्या करें, बारिश तो चल रहा है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं 4th नंबर का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था सिस्टम क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने स्टडी किए थे। देन एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव वर्क मतलब पॉजिटिव क्यू कब होता है, क्यू ग्रेटर देन 0 कब होता है, क्यू इक्वल्स टू 0 कब होता है, एंड क्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 कब होता है। ये पूरी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कशन की थी लेक्चर नंबर 3 में। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अभी सिस्टम सब लोगों को पता चल गया, टाइप्स ऑफ सिस्टम भी पता चल गया। तो अभी हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सो राइट डाउन द टाइटल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी सबको पता है, हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी हीट एंड वर्क के टॉपिक में। इसी सेम चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी क्या होता है। जो मोलिकुलर लेवल का, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। एटॉमिक लेवल का, मोलिकुलर आयन का जो एनर्जी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो एनर्जी होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होता है आज हम देखने वाले हैं। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होता है, तो उसके 2 मेथड है इंटरनल एनर्जी चेंज होने के। तो कौन से हैं, तो फर्स्ट क्या है, तो अगर यहाँ पर मैं एक सिलेंडर लेता हूँ, एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर में ये पिस्टन है, ठीक है। ये मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। और इस सिलेंडर के अंदर क्या है, इस सिलेंडर के अंदर है गैस। तो ये सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस है, ठीक है। और ये है पिस्टन, ये पिस्टन है पूरा। तो अभी यहाँ पर सिस्टम कौन सा है, यहाँ पर सिस्टम मतलब द गैस इनसाइड द सिलेंडर, ये क्या है, सिस्टम है। और द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द गैस क्या है, सराउंडिंग है। मतलब ये पिस्टन भी सराउंडिंग है, देन ये पूरा क्या है, सराउंडिंग है। और अंदर क्या क्या है, अंदर का क्या है, गैस है। और गैस को हमने क्या माना है, सिस्टम माना है, ठीक है। तो इसके 2 मेथड है। अगर इस गैस मॉलिक्यूल्स का या फिर इस सिलेंडर के अंदर जो सिस्टम है, जो गैस है, इस सिस्टम का अगर हमें इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो उसके 2 मेथड हैं। तो ए वाला मेथड एंड बी वाला मेथड। तो ए वाला मेथड क्या है, अगर इसको हम एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड करें, एक्सटर्नल अगर हम हीट सप्लाई करें, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एक्सटर्नल हीट सप्लाई करता हूँ। नीचे मैं एक बर्नर लगा देता हूँ। तो नीचे जब मैं बर्नर लगाया तो क्या हो जाएगा, पहला जो टेम्परेचर था इस सिस्टम का, तो पहला टेम्परेचर कितना था, सपोज मान लेते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ द TS, ठीक है। देन उसके बाद फाइनल क्या हो जाएगा, ये जो पिस्टन है, पिस्टन तो वही उसी जगह पर रहेगा क्योंकि हम पिस्टन के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे, और ये सिलेंडर, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये फास्टली अंदर क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर बढ़ा है, इसका टेम्परेचर 100 से 200 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। सो व्हाई द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस हियर, बिकॉज द एडिशन ऑफ द हीट। तो यहाँ पर क्या हो गया है, हीट का एडिशन हो गया है। तो एडिशन ऑफ हीट बाय एडिंग हीट, बाय एडिंग हीट क्या हो गया है, इंटरनल एनर्जी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो ये चेंज हो गया है, मतलब इंटरनल एनर्जी पहले सपोज या इस लेवल तक था, तो जैसे ही हमने बर्नर को नीचे से लगा दिया, हीट सप्लाई किया, एक्सटर्नल हीट सप्लाई किया, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम और ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, ये हाई स्पीड से क्या होते हैं, मूव होते हैं, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है।
तो अगर मैं क्या करूं, इसी सेम अगर सिलेंडर को, इस सेम सिस्टम को मैं क्या करूं, अगर टेम्परेचर कूल करता हूं, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर लेस है, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लेस दैन द सिस्टम है, या फिर सिस्टम का टेम्परेचर ग्रेटर दैन द एनवायरनमेंट है, तब क्या होगा, अगर सिस्टम का मतलब अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है और इधर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सिलेंडर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब बाय रिमूवल ऑफ हीट, और बाय रिमूवल ऑफ हीट। तो बाय एडिशन ऑफ हीट और बाय रिमूवल ऑफ हीट वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसमें कोई शक है क्या किसी को? इस मेथड से हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। पहला मेथड कौन सा था, कौन सा है पहला मेथड? बाय एडिंग और बाय एडिंग और बाय रिमूविंग द हीट। अगर हम हीट को एडिशन करते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाता है, एंड अगर हम हीट रिमूव करते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हो गया फर्स्ट वाला मेथड। अभी सेकंड वाला मेथड क्या है देख लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस सेम सिलेंडर को, तो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इस सेम सिलेंडर को मैं क्या करता हूँ, सेम टेम्परेचर को रखता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये सिस्टम है हमारा। कौन सा सिस्टम है? द गैस इनसाइड द सिलेंडर क्या है, ये सिस्टम है, आइडियल गैस मान लेते हैं हम। तो अभी क्या करता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये रैंडमली मूव होते हैं इधर उधर इधर उधर, और ये क्या करते हैं, ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है, और इस पिस्टन के ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर इसके ऊपर है ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो ये जो पिस्टन है ये मूव हो जाएगा विद डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस dx। तो ये dx से मूव हो जाएगा, और ये फाइनली ये यहाँ तक आ जाएगा ये पिस्टन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट एडिशन हो रहा है क्या, हीट रिमूव हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, द वर्क डन बाय द सिस्टम। गैस मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स मतलब है सिस्टम। हमारा गैस मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, हमारा सिस्टम है। तो ये सिस्टम जो है किसके ऊपर काम कर रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहा है। ये सिलेंडर क्या है, एनवायरनमेंट है हमारा, सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा। व्हेन द वर्क डन बाय द सिस्टम, देन अगर ये वर्क करता है तो ये डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट जब इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन जब हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये कैसे होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कैसे होगी, ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन भी पूछा है, वो भी हम कवर करेंगे उसके बाद। तो सेकंड जो मेथड है इंटरनल एनर्जी चेंज करने का क्या है, बाय वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सराउंडिंग ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इसका जो इंटरनल एनर्जी है कम हो जाएगा। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के अंदर वर्क डन होता है, सपोज ये पिस्टन यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर एनवायरनमेंट को मैं क्या करता हूँ, मेरा हैंड एज ए एनवायरनमेंट है, तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉम्प्रेस कर लेता हूँ, प्रेस कर देता हूँ, तो पिस्टन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फाइनल पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स कॉम्प्रेस हो जाएगा, और जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स कॉम्प्रेस हो जाएंगे तो ये हाई स्पीड से क्या करेंगे, इधर उधर रैंडमली ये मूव हो जाएंगे, क्योंकि ये गैस का जो ये जो पिस्टन है, पिस्टन का जो मोमेंटम है ये गैस मॉलिक्यूल को मिलता है, और मोमेंटम मिलने की वजह से ये क्या होते हैं, हाई स्पीड से रैंडमली क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। उसकी वजह से इसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो क्या आएगा सेकंड, वर्क डन ऑन सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होता है तो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। वर्क डन बाय सिस्टम होता है तो इंटरनल एनर्जी कम होता है। मतलब ये दो मेथड है इंटरनल एनर्जी चेंज करने के, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इसको कॉम्प्रेस किया है, तो ये डिस्टेंस dx से क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस dx से क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो जैसे ये कॉम्प्रेस होगा उसका वॉल्यूम कम होता है। सो अगर जैसे ही वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो T इक्वल्स टू अगर 200 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेम अमाउंट से टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, पहले हमने हीट एडिशन किया है,
बाय एक्सटर्नल फैक्टर बर्नर का यूज़ करके हमने हीट एडिशन किया है, तो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया है। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुआ है जब टेम्परेचर 200 रीच हो गया था। तो हमने सेम एक्टिविटी करने के लिए, सेम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए दूसरा मेथड यूज़ किया है वर्क डन का। तो हम पिस्टन को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, वैसे ही क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व हो चुकी है, जो इंटरनल एनर्जी है यू जो है ये क्यू के ऊपर भी डिपेंड होता है एंड डब्ल्यू के ऊपर भी डिपेंड होता है। देखो दो फैक्टर हमने ऑब्जर्व किए हैं यहाँ पर। जो इंटरनल एनर्जी होता है ये हीट के ऊपर भी डिपेंड होता है एंड वर्क डन के भी ऊपर डिपेंड होता है, और यही हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत इजी वाला कंसेप्ट है। इसके बाद यही लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया इंटरनल एनर्जी हीट के ऊपर भी डिपेंड होता है एंड वर्क डन के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पर आपके बुक में एक यूज योर ब्रेन पावर का एक क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर मैं बाद में देने वाला हूँ आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्वेश्चन क्या है एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ। Why is there a change in the energy of a gas when its volume changes? Yes, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर वॉल्यूम चेंज होता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्यों हो रहा है? अगर आपको आंसर आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए क्यों हो रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, इसका हम डेरिवेशन भी देखने वाले हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सीखने के बाद इसका आपको आंसर 100% आएगा, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। सो कैन यू रिकॉल में एक आपको इंफॉर्मेशन दी है, जेम्स जूल नाम का जो साइंटिस्ट है, प्यारा सा साइंटिस्ट, जिसने मतलब वर्क का जो यूनिट होता है जूल, जिसे कि नाम पर आधारित दिया है। तो जेम्स जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब भी कोई भी वर्क होता है तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है एंड द वर्क डन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इनटू द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है। तो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है, याद आ रहा है यार? सुना है, कहाँ पर सुना है? थर्ड चैप्टर में सुना है। यस, कौन से इक्वेशन में? मुझे पता था आपको याद है। कौन से इक्वेशन में? CP माइनस CV इक्वल्स टू R का इक्वेशन था। तो अगर हम जो हीट को हम कैलोरी में यूज़ करते हैं एंड वर्क को अगर हम जूल में यूज़ करते हैं, तब दैट टाइम हम R/J का फॉर्मूला यूज़ करते हैं एंड वेयर J इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो जितना भी हम वर्क करेंगे तो उतनी अमाउंट ऑफ क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी एंड विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दैट इज़ द J। तो ये हमने चीज़ ऑब्जर्व की थी। मतलब वर्क एंड हीट का क्या है, एक रिलेशन है, एक कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दो मेथड है, एक मेथड एंड ये दूसरा मेथड, ठीक है। तो ये आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। अभी हम बढ़ेंगे वेरी वेरी IMP कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका मुझे था इंतज़ार। मतलब ये गाना है वैसे ही, जिसका आपको इंतज़ार था। दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ओर बढ़ेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट, इसको मैं रब करता हूँ। सो राइट डाउन द टाइटल, इसको स्टार लिख लीजिए। दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। दैट इज़ जो पूरी एनर्जी होती है ये कांस्टेंट होती है। एक तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में मदद होती है, या फिर उसका टेम्परेचर घटाने में, बढ़ाने में, या फिर वर्क करने में उसकी मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है वो खर्च होती है। हम देखेंगे मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है डेल यू, इसको हम किसी बुक में DU भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है, दैट इज़ DU और डेल यू, ये डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिमूव्ड एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और वही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका जो फाइनल स्टेटमेंट है डेल यू इक्वल्स टू Q माइनस W है, ये फाइनल स्टेटमेंट है। या फिर Q इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल यू प्लस W आएगा। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने दिया है और ये हमारा
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये हम स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है पहले हम डेरिवेशन देखेंगे, एंड जो ब्रेन पावर का जो क्वेश्चन था उसका भी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा एकदम एग्जैक्ट। तो हम यहाँ पर एक सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं। सपोज कंसिडर द गैस इनसाइड द सिलेंडर एज अ सिस्टम। तो जो गैस है, आइडियल गैस इनसाइड द सिलेंडर, सो इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है इसको अगर हमने सिस्टम कंसिडर किया है, एंड पिस्टन एंड जो बाहरी वाला हिस्सा है उसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम सराउंडिंग कंसिडर कर लेते हैं, ये सिलेंडर का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम कौन सा है, दैट इज द गैस इनसाइड द सिलेंडर। जो गैस है यही क्या है, सिस्टम है। एंड बाकी का जो पिस्टन है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो, मतलब बहुत बच्चों को होता है कि ये क्या करते हैं, ये पूरा जो सिलेंडर एंड पिस्टन का जो अरेंजमेंट है उसको ये क्या करते हैं, सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप ये पूरे इसको सिस्टम कंसिडर करेंगे तब वर्क पिस्टन के ऊपर होगा या पिस्टन इसके ऊपर वर्क कर रहा है तो सिस्टम के अंदर ये वर्क होगा, तो आपको प्लस वर्क डन हो रहा है या माइनस वर्क डन हो रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, या फिर वर्क डन जो हो रहा है ये पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। तो यहां पर सिस्टम मतलब कौन सा, द गैस इनसाइड द सिलेंडर ओनली, एंड पिस्टन जो होता है ये एनवायरमेंट है, ये सराउंडिंग है, एंड ये बाकी जो पूरा हिस्सा होता है ये क्या होता है, सराउंडिंग होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन कब होता है हम बात करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए ये जो गैस मॉलिक्यूल है, इस गैस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, तो इसको हम मान लेते हैं कि इस गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है डेल यू। तो अभी ये गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, तो ये गैस मॉलिक्यूल ये कंटिन्यूसली इस पिस्टन के ऊपर क्या हो गए, ये स्ट्राइक हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली स्ट्राइक होने के कारण ये क्या हो जाएगा, और पिस्टन क्या है, एक तो फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, तो उसकी वजह से ये पिस्टन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिस्टन शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनल पिस्टन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस का एक्सपांशन हो रहा है। मतलब वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रही है, किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन। अगर सिस्टम वर्क कर रही है तो ये वर्क कौन सा होता है, पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करेंगी मतलब सिस्टम काम करेंगी, जब आप पढ़ाई करेंगे तो मम्मी पापा को अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा और आप खुद को अच्छा लगेगा। तो मतलब जब आप काम करेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ पर लोचा क्या हो जाता है कि W पॉजिटिव कब लेने का, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब लेने का, एंड Q पॉजिटिव कब लेने का, ये तीनों चीज़ों में लोचा हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर गड़बड़ हो जाती है तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W है, या Q प्लस W है, या माइनस Q प्लस W है, ये हम भूल जाते हैं, या फिर माइनस डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W है, ये हमको याद नहीं आता है और हम ऑप्टेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन की वजह से। और यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब हमारी सिस्टम जब काम करती है पिस्टन के ऊपर। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। जब आप वर्डिंग देखेंगे तब आपको याद नहीं आएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको हिंट क्या दे रहा हूँ, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अगर आपको रेगुलरली लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब सिस्टम वर्क करती है। पॉजिटिव वर्क व्हेन वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क करेंगी तब ये वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अभी नेगेटिव वर्क क्या रहेगा, नेगेटिव वर्क कब रहेगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है, पॉजिटिव वर्क डन कब रहेगा, नेगेटिव वर्क डन कब रहेगा। अगर मैं इस पिस्टन को क्या करता हूँ, इस पिस्टन को मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ और इसको मैं कॉम्प्रेस कर देता हूँ, तो इस कॉम्प्रेस करने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल है ना, इसको एनर्जी मिल जाएगी। कहाँ से एनर्जी मिल जाएगी, देखो पहले क्या होता था, ये सिस्टम का एनर्जी खर्च हो जाता था इस पिस्टन का मूवमेंट करने में। सो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम जैसे इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता था और उसी कारण इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाता था। मतलब अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब वर्क डन अगर बाय द सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। देखो डेल्टा U क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड जो वर्क डन क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। ये जो कंसेप्ट है एक बार मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ लास्ट एंड में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर नेगेटिव वर्क डन कब होता है,
अगर सिस्टम सिर्फ ऐसे ही बैठी है, यस ऐसे बैठी है और बाहर से कोई तो आके आपको चाटा मारता है, तब क्या करता है, आप ऐसे मट्ट बैठे हैं, बाहर से कोई तो आ रहा है आपको चाटा मार रहा है चले जा रहा है, चाटा मार रहा है चले जा रहा है, तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, आपके ऊपर वर्क हो रहा है। और ये बहुत गलत बात है। अगर आप सिर्फ ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बाहर कोई आएगा बंदा और आपको चाटा मारेगा, तो फिर ये तो बहुत गलत है भैया, ये तो नेगेटिव है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब अगर सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है तो नेगेटिव वर्क डन व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाई की जगह क्या आएगा, ऑन द सिस्टम आएगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये माइनस W होगा। जब ये पिस्टन कंप्रेस हो जाएगा तब इसका जो ये है वॉल्यूम है डिक्रीज हो जाएगा, और ये जो पिस्टन है dx डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ये जब वर्क डन यहाँ पर होगा लेकिन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव जब वर्क डन होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैं आपको बाद में भी एक बार रिवाइज कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन का। चलो अभी हम जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, मतलब जो मेन वर्क डन क्या होता है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम चेंज, ये हम देखेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को रब करता हूँ मैं, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, जिंदगी में हम कुछ तो करेंगे, वर्क करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। अच्छी सी डायग्राम निकालो, जू 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 जू। तो ये हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस भरा है, और ये गैस हमारा क्या होता है, ये होता है सिस्टम। द गैस इनसाइड दिस सिलेंडर इज आवर सिस्टम, ये है हमारा सिस्टम। तो अभी यहाँ पर देखो क्या होता है, और यहाँ पर इस पिस्टन का जो एरिया है हम A कैपिटल कंसिडर कर लेते हैं, एंड इसका जो सिलेंडर का एरिया है उसको भी हम कैपिटल A कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया A दोनों का सेम है ना। देखो इसका भी एरिया सेम है और इसका भी एरिया क्या है, सेम ही है, क्योंकि ये क्या है, गोल है, सिलेंड्रिकल है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का दोनों का भी सेम आएगा। तो अगर यहाँ पर पिस्टन क्या हो रहा है, अगर पिस्टन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से पिस्टन यहाँ पर गया, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रही, सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। और ये जो पिस्टन है स्मॉल dx डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, वो अगर करेगा, तो यहाँ पर देखो गैस के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, तो ये मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो फोर्स रहता है, ये फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इस सिलेंडर के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, इतना क्या लगेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑन दी पिस्टन, तो फोर्स ऑन दी पिस्टन कितना लगेगा, तो इसको मैं रब करता हूँ, फोर्स ऑन दी सिस्टम। देखो अभी फोर्स exerted ऑन द पिस्टन, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम। देखो फोर्स एक्सर्ट कौन कर रहा है, सिस्टम एक्सर्ट कर रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन, किसके ऊपर लग रहा है, पिस्टन के ऊपर लग रहा है, मतलब ये पॉजिटिव वाला वर्क डन है, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आएगा, प्रेशर इनटू आएगा एरिया आएगा। ठीक है, तो अभी फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो अभी देखो वर्क डन क्या होता है, अगर वर्क डन यहाँ पर कौन कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम कर रही है ना, सिस्टम इसको एक्सपांड कर रही है, वर्क डन बाय सिस्टम, जो कि पॉजिटिव होता है, अच्छी बात है, सिस्टम वर्क कर रही है, तो सिस्टम ने वर्क करना चाहिए, हमने वर्क करना चाहिए, ये अच्छी बात है, तो उसको वैसे हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल्स टू आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ये एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पिस्टन का, dx हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर फोर्स इक्वल्स टू क्या है, प्रेशर इनटू एरिया है, और ये dx है, और एरिया इनटू लेंथ को हम क्या कंसिडर करते हैं, एरिया इनटू हाइट को हम क्या कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, दैट इज द p इनटू dv आएगा, सिंस एरिया इनटू dx क्या होता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, dx अमाउंट चेंज हो रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम आएगा। तो मतलब इसको मैं रब करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये W इक्वल्स टू क्या आता है, W इक्वल्स टू P इंटू
dV आता है। तो आपको मिल जाएगा आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन का आंसर, यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन का आंसर। तो क्या है यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन? व्हाई इज देयर अ चेंज इन एनर्जी ऑफ अ गैस व्हेन इट्स वॉल्यूम चेंजेस। देखो, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? और ज़्यादा हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो वर्क डन, अगर वॉल्यूम ज़्यादा चेंज हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा एंड इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपको क्या पूछा है? व्हाई देयर इज चेंज इन एनर्जी। आपको ऐसे पूछा है क्या व्हाई देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी? नहीं, आपको कैसे पूछा है? व्हाई देयर इज अ चेंज इन एनर्जी। इस इंटरनल एनर्जी को चेंज किया क्यों आ जाता है? अगर वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से वर्क डन क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होने की वजह से वर्क डन चेंज हो जाता है और वर्क डन चेंज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होता है तो ज़्यादा वर्क डन होता है और कम इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो ठीक है, आपको आंसर मिल गया है यहाँ पर। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आएगा? P इंटू dV आएगा। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा? टोटल वर्क डन इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV एज वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो dV का इंटीग्रेशन V आता है, तो ये P इंटू ये V आता है और इसका जो लिमिट है VI माइनस लोअर लिमिट टू हायर लिमिट हम ऐसे पुट कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इंटीग्रेशन मैथ वाले बच्चे पता है ना, जब हम फाइनाइट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन लेते हैं तो हम ऐसे यहाँ पर पुट करते हैं। ये याद आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना? बिना मैथ वाले समझ में आ रहा है ना? देखो, आप इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। डायरेक्ट आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंटू VF माइनस VI, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कैसे आ गए? ये मैथमेटिक्स का एक स्टेप है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है x। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर p कांस्टेंट है, 1 dv का इंटीग्रेशन v होता है और ये लिमिट, ये लोअर लिमिट vi और ये अपर लिमिट vf। तो पहले अपर लिमिट पुट करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने का, तो p इंटू ये अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज p इंटू vf माइनस vi। तो ये क्या आ गया हमारा? वर्क डन, दैट इज द वर्क डन आ गया, P इंटू dV आ गया। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। मतलब अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क क्या होता है? चेंज होता है। अगर वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा है तो वर्क डन क्या होगा? ज़्यादा होगा। एंड वर्क डन अगर ज़्यादा होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में? सो टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट लिखना है। तो अभी देखिए, मैंने आपको जैसे ही बताया है कि अगर वर्क हो रहा है, वर्क डन अगर बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव है एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्या है? ये नेगेटिव है। देखो, अभी आपको यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है। तो ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, सॉरी ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है और इसके अंदर क्या है? गैस है और जो कि हमारा सिस्टम है। देखो, ये पूरा क्या है? ये सिस्टम है। अभी ध्यान से यहाँ पर देखना है आपको। अगर ये पिस्टन क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है, मतलब सिलेंडर क्या हो रहा है? पिस्टन क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, इधर जा रहा है। तो यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रही है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो जैसे ही ये वर्क करेंगे इस पिस्टन के ऊपर तो इसका एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एनर्जी है ये वर्क करने में क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। जब हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एनर्जी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम काम करते हैं और जो हमने फूड लिया है उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में एनर्जी पैदा हुई है तो ये कम हो जाती है। अगर हम दौड़ते हैं, हमें पसीना आता है, मतलब पसीना आता है, हम जब काम करते हैं तो हमारा एनर्जी कम होता है। ठीक है, उत्साह नहीं कम होता है लेकिन एनर्जी कम होता है। तो यहाँ पर वैसे ही होता है, अगर ये सिस्टम काम करेगा तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जब ये काम करेगा। एंड जब ये काम करेगा तब वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद आएंगे। जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव रहता है। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी एंड वर्क की बात। एंड जैसे ही इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ता है तो वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन का जो मोमेंटम है ये गैस मॉलिक्यूल को मिल जाता है और गैस मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटी से क्या हो जाते हैं? जुप 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 क्या हो जाता है? मूव हो जाता है। तो उसकी वजह से इसका भी एनर्जी बढ़ता है। तो जब वर्क नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा एंड इंटरनल एनर्जी
बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। ओके, अभी देखो ये हो गया W एंड U की बात। अभी हम बात करेंगे डेल U एंड Q की बात। जब हम देखो, मैंने आपको बताया है इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो मेथड है, फर्स्ट वर्क करो या फिर हीट सप्लाई करो। तो मैंने अभी इस लेक्चर के फर्स्ट इनिशियल कंडीशन में आपको बताया था, इनिशियल मिनट में आपको बताया था दो मेथड है इंटरनल एनर्जी चेंज करने के, एक हीट एडिशन करो या फिर हीट एक्सट्रैक्ट करो, या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम करो या फिर वर्क ऑन द सिस्टम करो। तो इसके कारण क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। तो अभी जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पिस्टन यहीं पर रखेंगे और एक्सटर्नल हीट सप्लाई करेंगे। मतलब हम हीट अगर सप्लाई करते हैं तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। मतलब Q बढ़ रहा है मतलब डेल्टा U बढ़ रहा है। एंड अगर Q मतलब जब हम इसको कूल करेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक बात हमने ऑब्जर्व की है, डेल्टा U अगर बढ़ेगा तो Q क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन उस समय क्या होगा, अगर Q बढ़ेगा, अगर U बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज द मीन्स फ्रॉम दिस टू कंक्लूजन्स, फ्रॉम दिस टू कंडीशंस वी फाइनली कंक्लूड दैट डेल्टा U इक्वल्स टू, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ता है तो Q बढ़ता है एंड इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ता है तो W क्या होता है, माइनस होता है। दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू द चेंज इन द, दैट इज Q माइनस W होता है। और यही हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसका अभी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है बहुत बार एग्जाम पे। या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू डेल U प्लस W भी लिख सकते हैं। Q को यहाँ पर पुट कीजिए और W को इधर अगर हमने शिफ्ट किया तो Q इक्वल्स टू डेल U प्लस W भी आता है। आता है क्या, नहीं आता है? बिल्कुल आता है। मैथ वाले बच्चे, बिना मैथ वाले बच्चे, सबको पता है। ठीक है, तो इसका भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, रब करो इसको मैं। चलो अभी हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अगर हमें स्टेटमेंट पूछा है तो एक मार्क के लिए हमें आना चाहिए। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन भी कैसे पूछा जा सकता है, स्टेट एंड ऑब्टेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 3 मार्क के लिए। अगर सिर्फ इसका डेरिवेशन पूछा तो 2 मार्क के लिए, स्टेटमेंट पूछा सिर्फ तो 1 मार्क के लिए। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, डेल U इक्वल्स टू Q माइनस W। दैट इज, तो क्या आएगा स्टेटमेंट, लिख लीजिए आप। इट स्टेट्स दैट क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, it said that the change in internal energy of system is equal to क्या है, difference between is equal to difference between heat supplied to system, SU supplied to system, and W क्या है, system, and work done by the system। देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। लेकिन हमने यहाँ पर पहले वर्ड क्या यूज़ किया है, डिफरेंस यूज़ किया है। हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इट स्टेट्स दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम। मतलब ऑन द सिस्टम अगर वर्क हो रहा है तो ये माइनस नेगेटिव होता है, मतलब इसका हम एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये दोनों अलग अलग वे है बताने के। मैंने आपको फर्स्ट में बताया, अगर हम क्या करते हैं, अगर गरीबी हम बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम गरीबी घटाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, रिचनेस क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। वैसे ही देखो ये माइनस साइन मतलब क्या है, ये माइनस साइन होता है नेगेटिव वर्क डन, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखे Q प्लस माइनस W लिखे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर एडिशन आएगा, इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड ये माइनस W क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। माइनस W मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। लेकिन यहाँ पर हमने डिफरेंस लिखा है तो वहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज द Q इक्वल्स टू डेल U प्लस W। अभी ये यहाँ पर क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन
यहाँ पर क्या आएगा, 22 की जगह पर ऑन द सिस्टम आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस W आएगा। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का आज का लेक्चर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, आज बहुत बारिश था, लेकिन कल से जो वीडियो है रेगुलरली आते रहेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.